वेलकम दोस्तों। तो फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल केमलॉजी क्रैकर्स में। ओके, तो हमारा जो ये हिंदी वाला स्टार्ट हुआ था लेक्चर, जिसमें हमने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना शुरू किया था, और उसमें सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया है। यस और नो, उसकी कितने समूह बनाए उन्होंने कितने आवर्त बनाए, उसके बाद उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें कितने एलिमेंट्स को लिया था, ये सारी चीजें डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद फिर हमने उसमें क्या पढ़ा बोलो? उसमें हमने पढ़ा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के क्या क्या विशेषताएं हैं। यहां तक होने के बाद अब लिखो मेंडलीव के आवर्त सारणी की कमियां। कौन कौन सी कमियां थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में? तो सबसे पहली फेमस कमी या लिमिटेशन ये थी कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। निश्चित या फिक्स, निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है मतलब हाइड्रोजन के लिए उन्होंने कोई पर्टिकुलर जगह नहीं बताई कि एक्चुअल में हाइड्रोजन कहां रखा जाएगा। ओके, तो सर क्या ये वाली कमी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में पूरी हो गई क्या? अरे ना ही बेटा, हाइड्रोजन को बोलते हैं आवारा एलिमेंट। क्या बोलते हैं बोलो? आवारा एलिमेंट। भैया जी का ना घर है, ना द्वार, ना कुछ फिक्स ही नहीं है। उनकी जगह तक पीरियोडिक टेबल में ना तो मेंडलीव जी दे पाए और ना ही कौन दे पाया बोलो? आधुनिक आवर्त सारणी वाले। इसका मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसका जगह, इसकी प्लेस डिसाइड नहीं है। इसका मतलब क्या समझे? ये भैया जी क्या है बोलो? आवारा। और आवारा लोगों का कोई घर न ठिकाना, कुछ भी फिक्स नहीं होता। ओके सर, दूसरा पॉइंट बोलिए। उन्होंने क्या किया? ध्यान से देखो, उन्होंने समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं बनाई। सर ये समस्थानिक क्या होते हैं? बोले लिख लो, समस्थानिकों के लिए, समस्थानिकों मतलब कि आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं बनाई। मतलब क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कॉमन सेंस लगाना। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, प्रोट्रियम बोल सकते हो, इसको ड्यूट्रियम और इसको ट्राइटियम। बट सर इन तीनों के लिए कोई जगह फिक्स नहीं थी पीरियोडिक टेबल के लिए। उनमें से केवल और केवल पहले वाले को तो उन्होंने जैसे तैसे कहीं पे एडजस्ट कर दिया, लेकिन उसका भी जगह फिक्स नहीं है। ऊपर ही लिखे हो आवारा है, और इन दोनों के लिए तो कुछ जगह ही नहीं थी। ओके ठीक है, मतलब कि समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं बनाई। ऐसे ही कार्बन के 3 होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, जिसमें से कार्बन 12 को तो उन्होंने रखा, लेकिन कार्बन 13, कार्बन 14 क्या उनकी पीरियोडिक टेबल में दिखाई देते हैं? नहीं। मतलब कि आइसोटोप्स या समस्थानिक के लिए उनके पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी। वेरी गुड सर, ठीक है। तो आइसोटोप्स के लिए तो उन्होंने कोई जगह फिक्स ना ही किया था। तो ठीक है, आओ नेक्स्ट कमी देखते हैं। सर नेक्स्ट है असंगत युग्म।
क्या सर? कौन सा युग्म? असंगत युग्म। सर जोड़े हैं, समझ रहे हो? सर जोड़े हैं, ठीक है भाई, तो इतना खुश क्यों हो रहे हो? इधर आओ। असंगत युग्म का मतलब यह है सर कि इन्होंने कम, ध्यान सुनना, कम परमाणु भार वाले तत्वों को अधिक परमाणु भार वाले तत्वों के बाद रखा। अरे क्या था इसका मतलब सर? अरे बेटा याद करो, उन्होंने ही तो बोला था कि तत्वों को हम लोग इस तरीके से अरेंज करेंगे कि कम परमाणु भार वालों को पहले, अधिक वालों को बाद में, तभी उनके भौतिक और रासायनिक गुण उन क्या होंगे? आवर्ती फलन बनेंगे। यस और नो? लेकिन वो तो अपने ही नियम को फॉलो नहीं कर पाए। कभी कभी कुछ जगहों पे कम परमाणु भार वालों को बाद में रखा, अधिक वालों को पहले रख दिया। सर ये तो गलत बात है, तो उनसे बोलो जाके। सर उसके लिए तो ऊपर जाना होगा, तो जब जाना तब बोल लेना, अभी इतनी जल्दी क्या है? वेरी गुड, समझ रहे हो? तो आओ देखें क्या एग्जाम्पल। तो लिखो उदाहरण पहला, आर्गन और पोटेशियम। आर्गन का परमाणु भार ज्यादा होता है पोटेशियम से, लेकिन आर्गन को पहले रखा, पोटेशियम को बाद में रखा। ओके सर। कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट का परमाणु भार ज्यादा होता है तो इसको पहले रखा, और निकिल का कम है उसको बाद में रखा। सिमिलरली थोरियम और प्रोटेक्टिनियम, Pa, इनमें भी वही हुआ, और टेल्यूरियम और आयोडीन, सर इनमें भी वही हुआ। ओके सर, इनको कैसे याद करें? बड़ा मुश्किल समझ में आता है। तो ठीक है बच्चा, ट्रिक ले लो। ट्रिक क्या है सर? ट्रिक ऐसा है कि मान लो आमिर खान जी आपके घर आए। कौन बोलो? आमिर खान जी आपके घर आए, तो क्या बोलोगे? क्यों नहीं? आइए सर, ये सर नो, तो क्यों नहीं? आइए सर। और जब वो आपके घर के अंदर आ जाएंगे तो क्या उनको ऐसे ही बाहर भेज दोगे कि कुछ ठंडा पेप्सी वगैरह कुछ तो बोलोगे? सर चलेगा क्या? अरे बोलो सर, उनका छोड़ो, हम ही को मिल जाए तो बहुत है। अरे नहीं बेटा, देखो इधर, तो आप क्या पूछोगे? कुछ ठंडा पेप्सी लोगे सर? तो ऑब्वियस सी बात है, थके हारे हुए आए हैं, पहली बात तो आ गए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। जनरली वो जाते नहीं है कहीं, लेकिन अगर आए हैं तो क्या होगा? जब उनसे आप पूछोगे ठंडा पेप्सी, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि तुम्हारी इच्छा या तेरी इच्छा, पिला दो, हाँ या ना? बोलो। तो ये हो गई आपकी ट्रिक कि आमिर खान, आमिर फॉर AR, खान फॉर K, क्यों नहीं फॉर, क्यों का मतलब कोबाल्ट, नहीं फॉर निकिल, ठंडा फॉर TH, पेप्सी फॉर PA, तेरी फॉर टेल्यूरियम, इच्छा फॉर I। डन। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। तो अगले कमी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आओ देखें। चलो, तो अगला है, उन्होंने क्या किया? कम, या बोल सकते हो एक समान, ऐसे लिखो, एक समान गुण वाले तत्वों को
एक समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा और समान गुण वाले, एक समान गुण वालों को अलग अलग और असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया, एक साथ रख दिया। सर कैसे, जरा समझाइए। तो याद करो जब मैंने प्रथम समूह की बात की थी। हाँ सर, बात तो किए थे। प्रथम समूह को दो उप समूहों में उन्होंने बांटा था कि नहीं बांटा था? सर बांटा था। ये हो गया उप समूह एक, यहां लिख लो उप समूह, और ये उप समूह बी। उप समूह एक के अंदर जो तत्व थे याद करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हाँ सर, उप समूह बी में जो रखे गए थे याद करो, Cu, Ag और Au। हाँ सर, इन तत्वों को बेटा जी बोला जाता है क्षार धातुएं। कौन सी धातुएं बोलो? क्षार धातुएं, एल्कलाइन मेटल्स। और इनको बोला जाता है सिक्का धातुएं, सिक्का धातुएं। सिक्का धातुएं मतलब सर पहले के टाइम पे, राजा महाराजा के टाइम पे सोने, चांदी और एक बार तो कॉपर के भी सिक्के बने हैं। तो इनके सिक्के बनाए जाते थे, इसलिए इनको सिक्का धातु या कॉइनेज मेटल्स भी बोलते हैं। और इनके क्या बनाए जाते थे? ये क्षार धातुएं हैं। मतलब क्यों? इनका जो जलीय विलयन होता है, वो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए क्षार धातुएं बोलते हैं। ठीक है सर। तो इनके गुण अलग, इनके गुण अलग। मॉडर्न पीरियड टेबल में ये लोग डी ब्लॉक के हैं और ये लोग एस ब्लॉक के हैं सर। और बहुत दूरियां हैं इनमें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियड टेबल, और उन्होंने इनको एक साथ एक ही खोपचे में रखा है। बोलो और याद करो सर, 36 गुण होते हैं। हाँ या ना? बोलो। हाँ सर, होते हैं। 36 में से लगभग अगर 15-18 भी मैच कर जाए तो हम कर लेते हैं। यस और नो? अरे हाँ सर, कर लेते हैं। लेकिन यहां तो सर एक भी गुण मैच नहीं करते। बस नाम के दोनों क्या हैं? धातुएं हैं। सर ये तो मैच कर रहा है। अरे ठीक है, एक कर रहा है, अभी 15 और चाहिए। सर ऐसे में तो दिक्कत है, मुश्किल है। अरे बोलो। हाँ बेटा, ये हैं कौन? बोलो। क्षार धातुएं एस ब्लॉक वाले, ये हैं सिक्का धातुएं डी ब्लॉक वाले। गुणों में जमीन आसमान का अंतर, और आपने कहाँ रखा? बोलो एक ही साथ। क्या सही है? नहीं, गलत। तो ये भी एक उनके पीरियोडिक टेबल की कमी में से एक है। डन। आई होप कि यहां तक क्लियर है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ये सारी कमियां थी। एक बार हम काम करते हैं, हमने जितने भी ट्रिक याद किए थे उन सबको एक बार ध्यान से रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज कर लेंगे, उससे क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा इजीली आपके लिए उसको सॉल्व करना होगा। जैसे हमने क्या याद किया था? बोलो कि ए का एल्यूमिनियम, गैलियम, अल्का गायत्री, ठीक है। BSC, ई का बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, स्कैंडियम, सॉरी स्कैंडियम, ठीक है, ओके। सीता गीता, ए का सिलिकॉन, जर्मेनियम, और उसके बाद क्या था? बोलो एमटेक, ई का मैग्नीज, टेक्नीशियम। डन। इसके बाद उन्होंने कुछ तत्वों के परमाणु भार में सुधार भी किया था, जैसे यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, ऑरम और प्लेटिनम। तो इसको हमने कैसे याद किया था? यू बेईमान इंसान और पिटोगे, ठीक है। और उसके बाद आज हमने जो असंगत युग्म पढ़े उनमें क्या था? आमिर खान, आर्गन और पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक मास ज्यादा है, बट पीरियोडिक टेबल में उन्होंने आर्गन को पहले रखा,
पोटेशियम को बाद में रखा, जबकि पोटेशियम को पहले होना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, ठीक है। बट अगर ऐसा कर देते वो तो प्रॉपर्टीज में क्या हो जा रही थी, चेंजेस आ जा रहे थे। आर्गन नोबल गैस के अंदर आता है, पोटेशियम क्षारीय धातुओं के अंदर आता है, ठीक है। तो अगर आर्गन को इधर कर दो क्षारीय धातुओं के साथ और पोटेशियम यस और नो कहाँ रख दो, बोलो, नोबल गैसेस के साथ या अक्रिय गैसेस के साथ, तो क्या हो जाएगा, जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा सर, भूकंप आ जाएगा, धरती हिल जाएगी। यस और नो बोलो सर, कोई मैच ही नहीं है। ओके, इसके बाद ठंडा पेप्सी, नहीं, उसके पहले क्या था, क्यों नहीं, आमिर खान क्यों नहीं, कोबाल्ट और निकिल सेम वही केस, ठंडा पेप्सी TH और PA, और तेरी इच्छा TE और आयोडीन। डन। इन सब में भी वही चीज है, जिनका हमने पहले नाम लिखा है उनका परमाणु भार ज्यादा है, उनको बाद में होना चाहिए था, लेकिन वो बोलो पहले रखे गए हैं। ओके डन। आई होप कि ये क्लियर है। तो आज यहीं तक करते हैं। कल हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस बेसिस पे बनाई गई, किसने बनाया, किसने रूल दिया, फिर उसको इतना बड़ा फॉर्म किसने दिया, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे कि मेटल एक्चुअल में कौन कौन है, नॉन मेटल कौन है हमारे पीरियोडिक टेबल में, क्या कैसा है, ये सारी चीजें। और उसके बाद एक एक करके S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक को हम पहले याद करेंगे। जब ये याद हो जाएंगे देन हम परमाणु त्रिज्या के अंदर जाएंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव इसके अंदर आएंगे, और इसके आगे है ना आयनन विभव हो गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गई, इलेक्ट्रॉन वो विद्युत ऋणता हो गई, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। डन। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप कमेंट करिए, लिख के बताइए कैसा था। अगर इसमें और भी कुछ आपको लगता है तो मैं वो भी इंक्लूड कर सकता हूं, तो आप मुझे सजेशन दीजिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ओके, बाय बाय।